ज़रूरी नहीं कि हर बंदे का प्रॉब्लम सॉल्व हो। कोई प्रॉब्लम ऐसे हैं कि जिसके अंदर कोर्ट का इंटरफेरेंस है या कोर्ट के ऑर्डर्स आने हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है, तो उसके अंदर वो टाइम कंज्यूमिंग या टाइम टेकिंग भी हो जाता है। बट मोस्टली जो रिज़ल्ट्स हैं वो बेहतर हैं। कुछ एक दो इश्यूज़ हमें रिपोर्ट हुए, कोई MCQ से रिलेटेड थे, उसके ऊपर हमने इमीडिएटली उनको कहा है कि आप इसको सफाई के कुछ इशू है, उसके ऊपर आपने देखा कि काफ़ी बेहतर सफाई का जो है वो काफ़ी बेहतर निज़ाम चलना शुरू हो गया जब से प्राइवेटाइजेशन हुई है। और जो कूड़ा उठाने की जो कैपेसिटी है MCQ की, जो पहले उठाई जा रही थी और अब जो लोग उठा रहे हैं, उसके अंदर काफ़ी 10 गुना का फ़र्क है, यानी 10 गुना ज़्यादा होगी। तो इंशाल्लाह इस तरह इम्प्रूवमेंट आएगी और हमारा जो बेसिक मकसद है वो यही है कि यहाँ पे वो बंदा जिसको हमारे ऑफिस तक रसाई नहीं है या वो किसी वजह से हमसे नहीं मिल पाता या वो किसी वजह से मेरे तक नहीं पहुँच पाता या किसी और ऑफिसर तक नहीं पहुँच पाता, तो हम ये खुली कचहरी रखें और वो ताकि आराम से हमारे पास आए और हम उसको बिठा के उसका मसला सॉल्व कर सकें। देखिए ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ऑफिसेज़ के अंदर ही मोस्टली इशू सॉल्व होने चाहिए, बट आपको पता है जैसे ऑफिसर्स की और भी सारी कमिटमेंट्स हैं, मीटिंग्स हैं। आप कोई बंदा है जो कोई टाइम लेके आता है, जिस टाइम पे ऑफिसर अवेलेबल हो तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल साइल है, वो तो सुबह के टाइम आता है और कोई ऑफिसर उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, तो खुली कचहरी इसलिए रखी है कि इस टाइम पे ऑल ऑफिसर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे और यहाँ पर मौजूद होंगे ताकि आप अगर यहाँ पर आते हैं तो आप उनसे डायरेक्टली मिल सकें। बाकी इश्यूज में आप एक दिन आए, किसी मीटिंग में से नहीं ऑफिसर आपको अवेलेबल हुआ, अगले दिन आप दोबारा किसी और टाइम पे आए, उस टाइम पे कोई और मीटिंग है, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपको बार बार ऑफिस आना पड़े, तो आप इस फोरम पे आकर अपना इशू सॉल्व कर सकते हैं। और मोस्टली इशूज ऑफिस में सॉल्व हो जाते हैं। अगर ऑफिस में इशू सॉल्व ना हो तो फिर यहाँ पर आपको बैठने की भी जगह ना मिले, इतना ज़्यादा रश हो। तो ये वो लोगों के लिए है जो अपनी मसरूफियात की वजह से, कोई वर्किंग वुमन है या वर्किंग मैन है जो अपने सुबह के टाइम काम पे जाता है और 5 बजे तक उसको नहीं पता कि उसके पास एक बीच में टाइम स्लॉट है छोटी सी, कोई लंच के टाइम वो निकला कि मैं जाके ऑफिस में अपना काम करवा लूँ और उस टाइम पे ऑफिसर नहीं अवेलेबल, तो उन लोगों के लिए अच्छा होता है कि इसका टाइम ऐसा रखा जाए कि उनको फिक्स टाइम बताओ, 12 बजे शुरू होगा और 1 बजे तक ख़त्म हो जाएगा और उसका जो इशू भी है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि शेड्यूल से मुताबिक जो उनके जो मामला है वो शिकायत तो कर रहे हैं, जिनके आपसे शिकायत है वो कहा जाए जो सियासी जमातों के रहनुमा है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में कहते हैं डिप्टी कमिश्नर साहब हमें धमकियां देते हैं, कामरा मुर्तजा साहब ने दीगर भी है, उनके बारे में क्या कहेंगे जिनको जो है उनका शिकायत है कि आप इससे बात की बजाय धमकियां हमको देते हैं? जी बिल्कुल, अगर किसी की ऐसी कोई शिकायत है तो मेरे से ऊपर फॉरम अवेलेबल है, वो प्रूफ लें और वहाँ पर जाएं और जाके दिखाएं, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ बगैर प्रूफ के और बगैर किसी चीज़ के वो बात करेंगे तो उसकी कोई बात नहीं। मंशियात वाले जो अफराद हैं उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे एक्शंस पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं। अभी 1 मंथ पहले भी एक ऑपरेशन हुआ, काफ़ी सारे लोगों को हमने वहाँ से उठाया, बट प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रिहैब सेंटर्स नहीं है कोयटा के अंदर, और 2 नए रिहैब सेंटर्स जो है वो बनने के लिए जा रहे हैं, जिनके लिए लैंड जो है वो आइडेंटिफाई कर ली गई है। ANF के थ्रू ये रिहैब सेंटर्स बनेंगे, तो जैसे ये रिहैब सेंटर्स कंप्लीट होते हैं तो जो हमारी कैपेसिटी है इन लोगों को रखने की वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और जैसे ही कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी तो ये वाले इशूज़ आपको ज़्यादा नहीं नज़र आएंगे, बहुत कम लोग रह जाएंगे। ऑल्दो ये एक ऐसा इशू है जो एक सोशल और हमारे मुआशरे का इशू है, बट हम जो अपने लेवल पे कर सकते हैं इंतज़ामिया और पुलिस को यही है कि इन लोगों को रिहैब सेंटर्स में लेके जाया जाए और इनको एक बेहतर ज़िंदगी दी जाए। दूसरा जो आपने कहा बिल्डिंग कोड से रिलेटेड, बिल्डिंग कोड के ऊपर जो करवाई है वो MCQ का स्टाफ कर रहा है और एडमिनिस्ट्रेटर साहब खुद इसको देख रहे हैं। कोई 28 रोड्स हैं जिसके ऊपर बिल्कुल भी परमिशन नहीं है किसी भी किस्म की कमर्शियल एक्टिविटी की विदाउट दी परमिशन ऑफ द कमिश्नर कोयटा, वो एक कमेटी बनी हुई है,
बाकी जितनी भी रोड्स हैं जहाँ पर काम होना है वहाँ पे मेन इश्यूज पार्किंग की होते हैं, बिल्डिंग बोर्ड के अंदर के नीचे पार्किंग एरिया को कोई और चीज़ बना दी है, तो उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो भी एक्शंस हैं वो होंगे और सख्त एक्शन लिए जाएंगे।